वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे लाइफ का कुछ कुछ ऐसा कॉम्प्लेन है जो मैं फेस किया हूं और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। ये आप लोगों का लाइफ में भी बहुत काम आएगा। तो कुछ कुछ जो है कॉम्प्लेन मुझे मिला है जो कि बहुत ही, क्या कहे, वो जो है कॉम्प्लेन बहुत समय लगा उसमें, लेकिन वो पकड़ में आ गया। तो पहला मैं एक कॉम्प्लेन आपको साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पहला एक कॉम्प्लेन था, मैं एक कस्टमर घर में, जो कि उसके यहाँ पे इन्वर्टर ओवरलोड शो करता था। तो जो वो उसने जो कि इन्वर्टर को मेरे शॉप में लाया, मैंने उसको देखा और जो कि इन्वर्टर ओके था। उनके घर पे गया, जाने के बाद भी ओवरलोड वो दिखा रहा था। तो उसने फिर दोबारा लेके आया, उसके बाद मैंने फिर चेक किया तो सही दिखा रहा था। तो उसने क्या किया, बोला, अब मुझसे रिक्वेस्ट किया, सर आप मेरे घर पे चलिए और एक बार देखिए कंप्लेन कहाँ का प्रॉब्लम है, ये जो कि मिल ही नहीं रहा है। तो मैं उनके घर गया। घर जाने के बाद में देखा, मैं इन्वर्टर ओवरलोड शो कर रहा है, सही बात है। जैसे उसका आउटपुट मैंने निकाल दिया तो ओवरलोड ये बंद हो गया। डेट मीन्स सकता है उसका घर में कहीं पे शॉर्टिंग हो सकता है। तो मैंने क्या किया, जो थ्री पिन उसका जो प्लग था, टॉप था, थ्री पिन टॉप, मैंने डायरेक्टली जो कि मेंस में इनपुट कर दी। जब मेंस में इनपुट कर दी तो जो कि घर का लाइट सब ओके चलने लग गया। घर का जो भी अप्लायंसेस, बाकी सब घर का लाइट सब सही चलने लगे। जैसे मैंने इन्वर्टर में लगाया तो ओवरलोड वो शो करने लग गया। हालांकि अगर शॉर्ट होता हालांकि वो शॉर्ट होता तो मान लीजिए आपको डायरेक्टली जो है कि वो एमसीबी ट्रिप होता, लेकिन एमसीबी ट्रिप बिल्कुल नहीं हो रहा था और डायरेक्ट सही चल रहा था। जैसे इन्वर्टर में लगाने से ओवरलोड दिखाता था और इन्वर्टर से निकालने से इन्वर्टर ओके हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम बहुत जो कि मुझे खतरनाक एक प्रॉब्लम मिला था। तो मैंने क्या किया, उस इन्वर्टर का जो कि एसडी जो कि लोड के हिसाब से मैंने पहले चेक कर लिया था, सही था। मैंने अभी क्या किया, एक एक करके घर का बोर्ड खोला। जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है मैंने सभी खोला। खोलते हुए सभी में चेक किया, कहीं हो सकता है कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो। मैंने खोल के सभी चेक किया। एक जगह में मुझे कॉम्प्लेन मिला। क्या कॉम्प्लेन मिला, जो कि जो गाड़ी छीनने वाली जो ब्लेड होती है, वो ब्लेड जो है कि बोर्ड में गिरा हुआ था और न्यूट्रल का साथ में और इन्वर्टर का जो वायरिंग है उसमें वो शॉर्ट था। तो जब हम लोग मेंस में लगाते थे तो वो गर्म होने की वजह से वो रेजिस्टेंस बनता था उसमें। वो जो ब्लेड में था रेजिस्टेंस बनता था और वहाँ पे वोल्टेज तो कंज्यूम हो जाता था। जैसे मेन लाइन हम लोग लाइन देते थे तो वहाँ पे वो कंज्यूम करके वो जो कि घर का लाइन सही चलता था। जैसे इन्वर्टर लगा देता तो इन्वर्टर में लोड जो होता है लिमिट होता है, आप लोगों को मालूम है कि लिमिट होता है, उस लोड में ही वो काम करेगा। जब इन्वर्टर में लगाते थे तो वो जो कि ब्लेड जो कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा था और ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था, इसलिए उसका लिमिट से ओवर होने से ओवरलोड दिखा रहा था। मेंस में लोड नहीं होता, कितना भी आप लोड दे दीजिए वो लोड ले लेगा। तो वहाँ पर वो ब्लेड का प्रॉब्लम था। मैंने ब्लेड निकाल दी। निकालने के बाद में ऐसे जो बोर्ड था वो बोर्ड को मैंने फिट कर दी। फिट करने के बाद में मैंने लगा दी उसको और उसके बाद मैंने चेक किया, कॉम्प्लेन सही हो गया। ये कॉम्प्लेन जो कि कस्टमर का मेरे यहाँ पे भी सही चल रहा था, कस्टमर के यहाँ पे ओवरलोड शो कर रहा था। और एक कॉम्प्लेन मुझे मिला था, इन्वर्टर जो कि दिन भर सही चलता है, रात में ओवरलोड शो करता है। दिन भर सही चलता है, रात में ओवरलोड शो करता है। मैंने उसके यहाँ पे जाके देखा, इन्वर्टर का वायरिंग वायरिंग भी सब चेक कर लिया मैं, सब कुछ सही है। जो कि मैंने पूछा कि भाई इसमें कोई पावर लाइन, कोई इसमें आयरन जो इस्त्री होता है वो तो यूज़ तो नहीं करता है। बोले बोले हम लोग यूज़ तो करते नहीं है, पानी गर्म करने वाला वो यूज़ तो करते नहीं है। ठीक है। तो मैंने सभी चेक कर लिया, बाकी सब ओके है। तो मैं बोला भाई सब सही है, आप लोग देखिएगा कोई हीटर उटर ना लगाए। बोला ठीक है। फिर मैं गया, भी रात में उसने 9 बजे का करीब मुझे फ़ोन किया कि फिर इसमें ओवरलोड हो रहा है। तो बोला ठीक है, मैं फिर आके कल देखूंगा। मैं फिर कल आके सुबह देखता हूँ। तो मैं सुबह फिर गया वहाँ पे, देखा फिर ओवरलोड नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है। वायरिंग में मैं चेक कर लिया, फिर सही है। तो मैंने बोला भाई अभी तो सब सही है, रात में ओवरलोड क्यों होता है? बोले हाँ, रात ही में ओवरलोड होता है। तो उसके बाद फिर मैं आया तो फिर रात में फिर 9 बजे करीब फ़ोन आया। तो उसने बोला भाई अभी फिर ओवरलोड हो रहा है। तो मैं बोला ठीक है, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आके देखता हूँ कॉम्प्लेन क्या है, रात में क्यों ओवरलोड होता है। मैं वहाँ पे गया, जाके देखा सब, हाँ सच में ओवरलोड हो रहा है। बाकी सब मैंने चेक किया। बाद में देखा उनके घर में एक उनकी माता जी थी, एजेड थी। वो अपने रूम में अ, एक केतली होती है पानी गर्म करने वाली, वो लगाते थे इन्वर्टर का लाइन में। और दिन में वो बोलते थे हम चलाते नहीं हैं।
रात में लगा दी इन्वर्टर के लाइन में, इन्वर्टर ओवरलोड। मैंने बोला देखिए आप को मैंने बोला था ना इसमें कर पाए, तो वो बोल रहे कि भाई मैं लाइट टाइम में चलाती हूँ और ये तो मेन लाइन में कनेक्शन है। अरे मेन लाइन में कैसे करना, मैंने सुबह बस समझाया था आप लोग को। बोले हमें तो नहीं चलाती हूँ, मेरी मम्मी चलाती है। तो वहाँ पे मैंने उसका लाइन कट किया, कट करने के बाद में वो सही हो गया। ये कॉम्प्लेन था उसमें। और एक तीसरा कॉम्प्लेन, ये भी बहुत मज़ेदार कॉम्प्लेन है। एक कस्टमर का कॉम्प्लेन था कि उनकी जो कॉलिंग बेल है, कॉलिंग बेल रात में वो 12 बजे के बाद वो आवाज़ करता है और दिन भर सब कुछ सही रहता है। रात में 12 बजे जब वो रात में कॉलिंग बेल जब बजता है तो जब बाहर निकल के देखता है, बाहर में जब देखता है तो अरे कोई है नहीं, ये कॉलिंग बेल क्यों बज रहा है, कॉलिंग बेल क्यों बज रहा है। तो उसने 3-4 दिन वो फेस किया कि रात में 12 बजे के बाद कॉलिंग बेल बज रहा है। तो मैं बोला ठीक है मैं देखता हूँ। कॉलिंग बेल जो कि सही था। बाद में मैंने जहाँ पे स्विच था उसको खोला, वहाँ पे देखा मैं, अरे ये तो तार आपस में सट गए हैं। वो पहले जो उसमें लगाया होगा वो लंबी छील दिया था, वही वहाँ से टच हो रहा था। तो रात में टच होता था तो वो आवाज़ करता था और दिन में जो कि आवाज़ नहीं करता। दिन में अगर आवाज़ भी करता हो ध्यान नहीं देते होगे, रात में तो मान लीजिए सुनसान होता है, उस पेड़ में थोड़ा भी आवाज़ हो, कुछ भी आवाज़ एक सुनाई देता है। तो एक कॉम्प्लेन वो था। एक कॉम्प्लेन था, ये चौथा कॉम्प्लेन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इन्वर्टर का फैन चलता नहीं है। ये किसी का दुकान में लाए थे, उनके यहाँ पे फैन नहीं चला तो वो रिपेयर कर रहे थे, फैन नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। बाकी सब रिपेयर कर लिए, रिपेयर कर रहे थे, फैन नहीं चला तो फैन को रिपेयर करते करते वो क्या किए कि बेचारे मॉसफेट पूरा उड़ा दिए। मॉसफेट पूरा उड़ा उड़ा के लेके आए, तो बोले भैया बना दीजिए। देखिए मॉसफेट सब उड़ गया फैन के चक्कर में, फैन तो चला नहीं लेकिन मॉसफेट जो कि जल गया। तो मैं बोला ठीक है मैं देखता हूँ। तो मॉसफेट सब जला था। जो वो इन्वर्टर था कॉस्मिक मॉडल था सुकेम का। तो मैंने सभी मॉसफेट लगा दी उसमें। मॉसफेट लगाने के बाद में चालू की चालू हो गया और बोले देखो चालू तो हो गया, फैन क्यों नहीं चल रहा है। नहीं मैं बोला फैन चलाने की तरीका होता है, इसके लिए क्या करना है, इसमें कम से कम अगर 800 VA का इन्वर्टर है तो 400 वाट उसमें लोड दीजिए, 500 वाट लोड दीजिए, तो अभी जाकर फैन रन करेगा। 500 वाट का मैं भी लोड दिया, देखता है फैन चल रहा है। तो बोला फैन तो चल रहा है। बोला हाँ फैन तो पहले से ओके था। अरे फैन ऐसे थोड़ा चलता है, वो जब लोड पड़ेगा जब गर्म होगा उस हिसाब से ना चलेगा, तो चलेगा नहीं ऐसे। बोले ओहो ये बात था, यानी कि फैन तो ओके था, सब कुछ ओके था, लेकिन फैन के चक्कर में मैंने मॉसफेट सब जला दिए। ये कॉम्प्लेन था। 4 मेरे साथ में कॉम्प्लेन हुआ है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेन है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जो 4 मुझे कॉम्प्लेन मिला था मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया। ये मेरे साथ में जो 4 कॉम्प्लेन थे, बहुत मजेदार कॉम्प्लेन थे। और भी सारे कॉम्प्लेन है, मैं और भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। मुझे 4 अभी याद आया तो आप लोगों के साथ में मैं शेयर किया। तो ये आप अगर आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा जो कॉम्प्लेन मिला हो, जिस थोड़ा तकलीफ होता है फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए, लेकिन बाद में बहुत उसके लिए बहुत खुशी होती है कि ऐसा ही फॉल्ट भी होता है। तो मेरे साथ में जैसा जो 4 कॉम्प्लेन थे, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे भी चेक करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन एक अपना अच्छा अनुभव होता है कि चलो भाई ऐसा भी फॉल्ट होता है और किसी के साथ में शेयर करने में एक मज़ा अलग ही आता है। तो अगर आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा कहानी हुआ होगा इलेक्ट्रिकल इन्वर्टर स्टेबलाइजर के बारे में, तो ज़रूर आप लोग मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मालूम है। तो आप लोगों को जो है मज़ेदार कोई भी कहानियाँ होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, तो मुझसे शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।